जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि भाई तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी खुद के बड़ा होने का कारण बताया। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल तुम दोनों मुझसे आके मिलना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लग गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है हम दोनों में से। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने कहा तपसी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी तुमसे बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तपसी ने नारद जी से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिल जाए। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो तुझे फल मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो तुझे फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। धन्यवाद। हमारी लपसी और तपसी की कहानी यहीं समाप्त होती है।